हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पीवाईक्यू सीरीज। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक मटेरियल्स फ्रॉम ऑल द पीसीएम सेशंस ऑफ 2024। सारे पीसीएम सेशंस में जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स के पीवाईक्यूज आए हम सारे डिस्कस करेंगे। सो टोटल, क्योंकि ये ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर नहीं है, पर सेशन एक क्वेश्चन आया। इवन कुछ सेशंस में इनफैक्ट क्वेश्चंस ही नहीं आया इस चैप्टर पे, है ना। तुम देखोगे टोटल 16 सेशंस हुए थे, 16 सेशंस मिला के सिर्फ 13 क्वेश्चंस आए, यानी ऐसे कुछ सेशंस थे जिनमें क्वेश्चन भी नहीं आया। ओके, सो एनीवेज हमारे लिए तो एक एक मार्क भी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग इसके सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एट सर्टेन प्लेस अ मैग्नेट मेक्स 30 ऑसिलेशंस पर मिनट, है ना। देखो 30 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट यानी 16 सेकेंड्स। तो इनिशियल टाइम पीरियड कितना हो गया उसका, 2 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। एट अनदर प्लेस इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द फर्स्ट प्लेस, है ना। यानी नए जगह पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो B1 तो है ही है, 2 टाइम्स इंक्रीज किया B1 के। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि भाई ये क्या बोलने का कोशिश कर रहे हैं। यानी ऑलरेडी नए जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड प्लस इसके 2 टाइम्स है, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। तो कितना हो गया है, 3 टाइम्स B1। तो नया टाइम पीरियड बताना है ना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ I अपॉन म्यू बी। सभी चीजें कांस्टेंट है तो टाइम पीरियड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। मतलब T2 अपॉन T1 दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ B1 अपॉन B2 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ B1 अपॉन 3B1 कैंसल, तो दैट इज 1 बाय रूट 3। T1 उधर चला गया तो T2 इज T1 अपॉन रूट 3, तो T2 इज 2 बाय रूट 3 सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये ट्रिकी क्वेश्चन था बट बाकी के बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। तो चलो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज हीटेड अबव इट्स क्यूरी टेम्परेचर, द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, है ना। फेरोमैग्नेटिक को जब तुम क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर हिट करते हो तो वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स आर परफेक्टली अरेंज, गलत, ये रॉन्ग है। फेरोमैग्नेटिक डोमेन्स बिकम रैंडम, है ना। यस, ये करेक्ट है, रैंडम हो जाते वो, ठीक है। नॉट इन्फ्लुएंस्ड, ये भी गलत है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल चेंजेस इटसेल्फ इनटू डायमैग्नेटिक, गलत। इट चेंजेस इटसेल्फ इनटू पैरामैग्नेटिक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 2। Question number 3. A magnetic needle of magnetic moment 6 into 10 to the power minus 2 ampere meter square and moment of inertia 9.6 into 10 to the power minus 5 kg meter square performs SHM in a magnetic field of 0.01 Tesla. Time taken to complete 10 oscillations is, है ना। टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट स्क्वायर रूट ऑफ I बाय म्यू बी। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू उसका मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। ये हो गया 6.28 into स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 9.6 into 10 to the power minus 5, म्यू का वैल्यू 6 into 10 to the power minus 2, बी का वैल्यू 0.01 है। 0.01 को हम लोग लिखेंगे 10 to the power minus 2, ठीक है। 6 1.6 जा तो टी का वैल्यू हो गया 6.28 स्क्वायर रूट ऑफ 1.6 इंटू 10 का पावर नीचे -4 हो गया, +4 ऊपर चला गया, -1 हो गया। तो टाइम पीरियड हो गया 6.28 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.16, 6.28 इंटू 0.4, ठीक है। 0.4 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 2.512 सेकेंड्स हो गया। ये हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दैट इज फॉर 1 ऑसिलेशन, है ना। तो हमको चाहिए टाइम फॉर 10 ऑसिलेशन, टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस दैट इज एक ऑसिलेशन के एक ऑसिलेशन के लिए टाइम t है तो 10 ऑसिलेशंस के लिए 10t रहेगा। तो दैट इज 10 into
2.512 25.12 seconds. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. The correct relation between total magnetic field B, magnetic intensity H, permeability mu naught and susceptibility chi is. देखो B by H ये होता है mu, which is mu naught into mu r. ठीक है. बट mu r की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 प्लस chi. तो करेक्ट आंसर हो गया B by H is mu naught ब्रैकेट में 1 प्लस chi. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ए नहीं, B by H is equal to mu naught ब्रैकेट में 1 प्लस chi. ठीक है. सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी chi ऑफ अ मटेरियल ऑफ रॉड दैट इज 599. हमको निकालना है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी. अगेन एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू दैट इज म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस chi. ठीक है. क्लियर. ओके. नाउ सब्स्टिट्यूट करते हैं सारे वैल्यूज यहाँ पे. म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई 10 टू द पावर -7 1 प्लस 599 4 पाई 10 टू द पावर -7 इंटू 600 है ना. ये कितना हो गया 2400 पाई इंटू 10 टू द पावर -7. अब ये 2.4 वाला दिख रहा है तो इसको 2.4 अगर करते हैं तो 2.4 पाई 10 टू द पावर -4 ये हो गया म्यू का वैल्यू. ठीक है. इसका यूनिट क्या आता है ऐसे ही याद रख लो. सीईटी का चल रहा है तो कॉन्सेप्ट याद रख लो. इसका यूनिट आता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर. ठीक है. तो उसका ऐसा यूनिट है. तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी. ठीक है. तो ये था आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 6. मैग्नेटिक इंटेंसिटी मतलब H दिया हुआ है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फ्लक्स इतना इन एन आयरन बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट मच. परमिएबिलिटी निकालना है ना. परमिएबिलिटी ऑफ आयरन बार. ओके. तो यहाँ पे अपने को पूछा है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ आयरन रॉड है ना. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू वो क्या होता है B by H है ना. और B क्या होता है 5 by A है ना. B इज इक्वल टू 5 by A H ये A नीचे चला गया 5 अपॉन AH. ठीक है. सभी वैल्यूज है. 5 की वैल्यू फ्लक्स कितना है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5 अपॉन एरिया कितना 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए 10 टू द पावर -4 और इंटेंसिटी 500. तो 5 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख डालते हैं. ये कितने सा 6 by 5 1.2 10 टू द पावर -4 प्लस 2 -2 ऊपर गया तो -3 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. तो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन बी 1.2 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ठीक है. तो ये आंसर है हमारा फॉर क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 फॉर्मूला क्वेश्चन था ये. गायरोमैग्नेटिक रेशियो है ना. गायरोमैग्नेटिक रेशियो E by 2m है ना. और बोर मैग्नेटॉन EH अपॉन 4 पाई m. तो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन ए फॉर क्वेश्चन नंबर 7. सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ना. क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट हुआ क्वेश्चन ही है. अभी हम लोगों ने देखा B by H दैट इज म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस का है ना. ये अभी सॉल्व किया तो B by H म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस का है. ऑप्शन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 9 इन द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ फ्लक्स डेंसिटी वर्सेस मैग्नेटाइजिंग फोर्स कोर्सिविटी एंड रिटेंटिविटी आर रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स है ना. कोर्सिविटी और रिटेंटिविटी. रिटेंटिविटी वो वाला पॉइंट होता है जो बी एक्सिस पे होता है
जो उसने रिटेन करके रखा है जब h की वैल्यू 0 है ना। रिटेंटिविटी में h की वैल्यू 0 है तो b एक्सिस पे रहेगा ये, कोअर्सिविटी में b की वैल्यू 0 है तो निगेटिव h एक्सिस पे होगा, है ना। तो यहां पे देखो ये जो रहेगा ये रिटेंटिविटी है और ये जो रहेगा पॉइंट ये है कोअर्सिविटी। तो अपने को क्या पूछा है, पहले कोअर्सिविटी पूछा है दैट इज C और रिटेंटिविटी पूछा है दैट इज B, C, B। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन A फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, a bar magnet has length 4 cm, cross sectional area 2 cm square, magnetic moment 6 ampere meter square, इंटेंसिटी निकालना है ऑफ मैग्नेटाइजेशन, है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज m नेट अपॉन v, ठीक है। नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इज 8 सेंटीमीटर क्यूब है इसलिए 10 to the power -6 मीटर क्यूब, है ना। 2 4 सा 2 3 सा तो ये हो गया 0.75 इंटू 10 to the power 6, है ना। या फिर दिस कैन बी रिटन एज 7.5 10 to the power 5 एम्पियर पर मीटर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। Question number 11. An electron is revolving in a circular orbit of radius r in a hydrogen atom. Angular momentum दिया है L. The relation between dipole moment m associated with and gyromagnetic ratio r and L is. Gyromagnetic ratio is minus m by L होता है ना, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है इसलिए। तो m का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस r टाइम्स L, है ना। तो करेक्ट आंसर इज m इज इक्वल टू माइनस r टाइम्स L, ऑप्शन बी फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, द मटेरियल्स हैविंग नेगेटिव मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काय की वैल्यू नेगेटिव, ये सिर्फ और सिर्फ डायामैग्नेटिक के लिए होता है, ठीक है। काय की वैल्यू पॉजिटिव और स्मॉल ये पैरामैग्नेटिक के लिए, और काय की वैल्यू पॉजिटिव एंड लार्ज ये फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या आएगा, डायामैग्नेटिक। ठीक है, क्लियर। और है लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है, अ सोलेनॉइड हैविंग 400 टन्स पर मीटर, यानी एन की वैल्यू 400 टन्स पर मीटर, ठीक है, हैज अ कोर ऑफ परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर कितना 400, करंट कितना पास कर रहे हैं 0.5 एम्पियर, है ना। मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इन एम्पियर पर मीटर इज मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, दैट इज काय इनटू एच, है ना। मैग्नेटाइजेशन इज काय इनटू एच। काय का फॉर्मूला क्या है, म्यू आर माइनस 1 इंटू एच का फॉर्मूला एन आई। अब नियरली पूछा है यहां पे, है ना, नियरली। अब म्यू आर की वैल्यू 400 माइनस 1 399 आएगा, 400 माइनस 1 399 आएगा। एन की वैल्यू 400 इंटू 0.5। नियरली के लिए इसको 400 ले लेंगे, 0.5 इंटू 400 इज 200। तो mz का वैल्यू नियरली कितना हो गया 8 इंटू 10 to the power 4 एम्पियर पर मीटर। तो करेक्ट आंसर फॉर mz इज 8 इंटू 10 to the power 4। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स ये वाले पार्ट के सारे PYQs कवर हो जाते हैं फ्रॉम
2024 PCM सेशंस, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के PYQs डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय एवरीवन।